अब चूंकि आप देख रहे हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर हो सकता है मल्टीपल अलग अलग कैंडल्स बन रही हो। लेकिन अगर इसी को आप स्विच करके 30 मिनट की टाइम फ्रेम पर देखोगे तो चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं कि यहाँ पर हो सकता है आपको एक इस तरह से स्पिनिंग टॉप में कैंडल मिल जाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी इंट्राडे की स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसका रीटेस्ट और बाकी सारे एग्जांपल्स मैं आपके साथ ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे शेयर कर चुका हूँ। सो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोगों को क्लियरली और ज़्यादा डिटेल में समझा सकूं कि ये स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है और ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं कि अगर कुछ ऐसी घटना मार्केट में घट रही है या कुछ कौन सा कैंडल है जिसको देख के हमें तुरंत वहां से एग्जिट हो जाना है। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट जो है सुबह पहली कैंडल जो है 9:15 पर बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, प्री ओपनिंग सेशन जो है वो सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाता है। अब हमको करना क्या है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर की टाइम फ्रेम पर जो है ज्यादा काम करती है। जब भी हम स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम 5 मिनट या 1 मिनट के चार्ट को नहीं देख रहे होते हैं वहां पर। तो हम फोकस करेंगे 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर के चार्ट के ऊपर ही। अब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, पहली ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये दूसरी रेड कैंडल बनी, और अज्यूम कर लीजिए कि आप अभी देख रहे हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर चार्ट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है एक डोजी कैंडल बनी या फिर कुछ इस तरह से कैंडल बनना स्टार्ट हो गई। ये जो भी कैंडल्स बन रही हैं इन्होंने अपनी जो भी प्रीवियस बड़ी कैंडल थी उसके लो को ब्रेक नहीं कर रही हैं, उसके अंदर ही ये क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि आप देख रहे हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर हो सकता है मल्टीपल अलग अलग कैंडल्स बन रही हो। लेकिन अगर इसी को आप स्विच करके 30 मिनट की टाइम फ्रेम पर देखोगे तो चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं कि यहाँ पर हो सकता है आपको एक इस तरह से स्पिनिंग टॉप में कैंडल मिल जाए। अब आपको करना क्या है, आपको इस स्पिनिंग टॉप का लो मार्क कर लेना है और हाई मार्क कर लेना। अगर यहाँ पे कैंडल रिवर्स होके ग्रीन कैंडल बनती है और इस तरह से उसके हाई को ब्रेक करके कैंडल क्लोज होती है, वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना, हमें वेट करना है कैंडल के क्लोज होने का, ना कि सिर्फ उसके ब्रेक होने का। अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है देन हमारा व्यू यहाँ पे क्लियरली ये सेट हो जाएगा कि अब मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। अब मान लीजिए कि आप इसको 30 मिनट पे नहीं 15 मिनट के चार्ट पर ही देख रहे थे। अब यहाँ पे 2-3 कैंडल्स ऐसी रेड रेड बनी और उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बनी। स्पिनिंग टॉप का ध्यान रखना, एक प्रॉपर शेप होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर एक कैंडल बनी है जिसका लोअर विक तो बड़ा है लेकिन अपर विक जो है उसके कंपैरिजन में छोटा रहता है, दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो वहां पर हम इसको स्पिनिंग टॉप परफेक्टली नहीं कंसिडर करते हैं। तो स्पिनिंग टॉप में अपर विक और लोअर विक दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होना बहुत जरूरी है, और ये अपने प्रीवियस कैंडल के जो लोअर पार्ट है उसको भी ब्रेक करके क्लोज नहीं हो रहा है। देन जैसे ही यहाँ पर इसका हाई ब्रेक होगा, कोई भी यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बनती है, देन आप यहाँ पे भी एक कंफर्म हो जाओगे कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं रेदर देन नीचे आने के। सो ये तो हमारी स्ट्रेटेजी का पहला पार्ट हो गया है जहां पर कि हम कैंडल को देखकर पहला ट्रेड प्लान कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, ये जो हमने सिनेरियो समझा है ना, ये सिनेरियो अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो और उसके बाद कोई स्पिनिंग टॉप बनती है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी सेम ही काम करेगा। अब सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि मार्केट जो है यहां से ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। उसके बाद मार्केट ने यहां पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई और जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई को इस स्पिनिंग टॉप ने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए यहां पर इसका लो ब्रेक होके एक कैंडल बन जाती है। आप यहां पर एंट्री ले लोगे, इस जगह पर आपकी एंट्री हो जाएगी जैसे ही ये ब्रेक होता है। ठीक है, मान लीजिए इसके बाद एक कैंडल और बनी और देन यहाँ पे अगेन एक और स्पिनिंग टॉप बनी। तो यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है, यहाँ पर जैसे ही ये स्पिनिंग टॉप बनती है और अगर उसका हाई ब्रेक हो जाता है तो आपको तुरंत अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं कि अब अगर ये हाई टूट गया है तो यहाँ से मार्केट जो है ऊपर का डायरेक्शन पकड़ सकता है। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर एक हायर हाई और हायर लो वाला फॉर्मेशन बन जाएगा और ये एक तरीके से ट्रेंड में मूव करने लगेगा मार्केट। एक चीज का और ध्यान रखना है, ये जो हम फॉर्मेशन को फॉलो कर रहे हैं ना कि जब भी स्पिनिंग टॉप बनता है हम एंट्री ले लेते हैं या एग्जिट कर लेते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका है, ठीक है, उसके बाद स्पिनिंग टॉप बन रहा है, खास तौर से 1 बजे के बाद,
सो हम कोशिश करते हैं उस स्पिनिंग टॉप को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मार्केट काफी ज्यादा निकल चुका होता है, टाइम काफी ज्यादा हो जाता है और उसका चांसेस कम होते हैं कि मार्केट उतना ज्यादा मूव कर पाएगा। बट अगर आप एक रिस्क टेकर हो तो यहाँ पर भी आप टॉप पर या फिर लो पर जो है स्पिनिंग टॉप को देखकर ट्रेड प्लान कर सकते हो अपने हिसाब से। अब मान लीजिए स्पिनिंग टॉप नहीं बनी, इतना मोमेंट आने के बाद स्पिनिंग टॉप नहीं बनी, इसके बाद एक डोजी कैंडल बन गई, उसके बाद अगेन एक यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गया, क्योंकि ये जो डोजी बना ना उसका हाई या लो ब्रेक नहीं हो रहा है यहाँ पर, मतलब कि हाई या फिर लो ब्रेक करके कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर रही है, उसके अंदर ही कंटिन्यू मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन बन रही है देन हमें ये स्पिनिंग टॉप या डोजी या जो भी कैंडल बन रही है वहां पर हमें वो ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड कर देना है, क्योंकि चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि यहाँ पे मार्केट एक फेक ब्रेकआउट देके और आपको ट्रैप करके दोबारा से नीचे की तरफ मूव कर सकता है। एक सिचुएशन ये बनती है कि मार्केट जो है मान लीजिए नीचे गिरता हुआ आया, उसके बाद यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गई। स्पिनिंग टॉप बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो इस तरह से एक इन्वर्टेड हैमर टाइप पैटर्न बनना, ये भी आपके लिए एक इंडिकेशन है कि मार्केट जो है अब अपनी करंट पोजीशन से जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। टारगेट आप इसमें रखोगे एटलीस्ट 1:2 का, कि एटलीस्ट हम 1:2 तो लें। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके टारगेट और भी ज्यादा अचीव कर सकते हो वहां पर। एक बात का ध्यान रखना, आप चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो वो डेली एक जैसा काम नहीं करेगी, कभी भी आपको डेली नया मार्केट मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी आपकी महीने में 1 मंथ के अंदर आपको 4 से 8 बार आपको मिल जाए इजीली मार्केट के अंदर। ठीक है, सो ये अगर आपने 4 से 8 दिन भी अगर आपने ट्रेड किया और उसमें से 6 दिन अगर आपके सही जा रहे हैं, सो ये आपके लिए मोर देन एनफ है आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए। सो आप चाहे ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो या कोई और भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो डेली वर्क नहीं करेगी। अब आ जाते हैं लाइव मार्केट पे और देखते हैं कि एक्चुअल चार्ट में ये किस तरह से काम करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक नया दिन स्टार्ट हुआ है और अभी हम रिप्ले मोड में है, हमने इसको रैंडमली कहीं पर भी सेट कर दिया है। अब ये आगे मूव हो रहा है और अभी हम जो चार्ट देख रहे हैं ये 30 मिनट का चार्ट है। इसको और आगे प्ले करते हैं यहाँ पर। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, एक तरीके से कंसोलिडेट हुआ यहाँ पर मार्केट, एक रेंज बनाई। ठीक है, अब ये स्पिनिंग टॉप बना और स्पिनिंग टॉप का लो जो है यहाँ पर ब्रेक हो गया और कैंडल क्लोज हो गई। मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियरली दिखे। अब इसको हम आगे मूव करते हैं यहाँ पर। सो अगर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं अपना कैंडल के क्लोज होने के आसपास में और आपका स्टॉप लॉस रखते आप यहाँ पर, तो आपको इजीली यहाँ पर कितना टारगेट मिल रहा था, 1.1:1.5 का टारगेट यहाँ पर मिल जाता। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने जो एंट्री की है वो अराउंड 12:45 के बाद की है। ठीक है, इसलिए हमारा टारगेट कम है क्योंकि उसके बाद मार्केट में काफी टाइम बचा नहीं था कि मार्केट ज्यादा मूव दे पाए, फिर भी हम यहाँ पर प्रॉफिटेबल निकले। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, अगेन यहां पर एक स्पिनिंग टॉप बनी और उसका हाई के आसपास ही कैंडल क्लोज हुई है। अभी उसने हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो समझ में आया क्यों हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसके हाई के पास ही क्लोज हुई थी। हमें वेट करना है कि अगर कोई कैंडल इसके लो को ब्रेक करके क्लोज होती है देन हम यहाँ पर उस डायरेक्शन में अपना ट्रेड प्लान कर लेंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें किस तरह से जो है स्पिनिंग टॉप को ट्रेड करना है लाइव मार्केट के अंदर। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको थोड़ा सा और बैक टेस्ट करो, 15 मिनट 30 मिनट और 1 आवर के चार्ट पर चेक करो कि किस तरह से जो है मूवमेंट देती है और आपको कितना इस वीडियो से समझ में आया है वहां पर उसका भी एक टेस्ट हो जाएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे रीच कर सकते हो, वहां पर आप कमेंट में डाल दो या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हो।